बृहस्पति दूसरे घर में यानी जुपिटर इन सेकंड हाउस किस किस तरह के नतीजे देते हैं। क्योंकि दूसरा घर जो है ना, ये है पैसे का घर। भाई पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन में। मेरा पिछला वीडियो जो है वो पैसे के ऊपर ही था। तो पैसे के घर में जब कृपा देने वाले, किस्मत देने वाले ग्रह आ जाते हैं, क्या खूब पैसा दे देते हैं? तो ऐसा नहीं होता है। बृहस्पति दूसरे घर में देखा गया है कि जब तो एक्टिवेट हो जाए, सही एक्टिवेट हो जाए, फिर तो ये इंसान को मालामाल कर देते हैं। लेकिन यही बृहस्पति यहाँ पे जब खराब हो जाए ना, तो सबसे पहले दीमक भी पैसे को ही लगाते हैं। कौन कौन से ऐसे कारण बनते हैं जिससे ये बृहस्पति खराब हो जाते हैं, इसको खराब होने से रोक किस तरह से सकते हैं, उसके लिए उपाय क्या क्या कर सकते हैं, सभी चर्चा आज के वीडियो में करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिए और हाँ, बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों, जुपिटर सीरीज में मेरा इससे पिछला वीडियो जो था ना, वो था बृहस्पति फर्स्ट हाउस यानी जुपिटर पहले घर में कौन कौन से नतीजे देते हैं। जुपिटर सीरीज में आगे चलते हुए आज हम बात करेंगे दूसरे घर की। दूसरा घर कौन कौन सी चीज़ों को इंडिकेट करता है, क्योंकि जिन जिन चीज़ों को दूसरा घर इंडिकेट करता है ना, यहाँ पे जुपिटर उन्हीं चीज़ों को प्रभावित करेंगे। दूसरा घर सबसे पहले तो इंडिकेट करता है धन को, हमारी तिजोरी को, यानी खर्चे निकालने के बाद जो धन हमारे पास बच जाता है ना, वो कुंडली के दूसरे घर से इंडिकेट होता है। दूसरा घर इंडिकेट करता है हमारे परिवार को, इवन ससुराल को भी। दूसरा घर इंडिकेट करता है हमारी स्पीचिंग कैपेबिलिटी को, स्पीच कैपेबिलिटी को, वाणी को। सभी चीज़ों को यहाँ पे बृहस्पति जो है ना, अपनी तरह से कंट्रोल करेंगे। अब बृहस्पति जो है, इनकी नेचर क्या है? बृहस्पति हैं फैलाव, यानी अगर पॉजिटिव होंगे इन सभी चीज़ों में फैलाव देंगे, और अगर खराब होंगे तो फैलाव ही रोकेंगे। दूसरे घर में ऊर्जा जो है ना, ये खुद बृहस्पति की और शुक्र की होती है। यानी यहाँ पे बृहस्पति को इंटरेक्ट करना होता है शुक्र की ऊर्जा के साथ। शुक्र ठहरे बृहस्पति के दुश्मन, तो यहाँ पे बृहस्पति थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट वाली पोजीशन में होते हैं। यहाँ के बृहस्पति जो होते हैं ना, इनको सबसे ज्यादा यहाँ पे कहा गया है कि कारोबार को कंट्रोल करने वाले प्लेनेट। अगर यहाँ पे बृहस्पति हो और वो इंसान जो है ना बृहस्पति से जुड़े हुए काम कर ले, तो फिर जो है बहुत ही परेशानी आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे शुक्र की एनर्जी भी है। अब शुक्र जो है ना, बृहस्पति को रोकेंगे फायदा देने से। बृहस्पति के काम कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले तो टीचिंग का काम, ज्ञान देने का काम, ज्ञान बांटने का काम, ये बृहस्पति का काम है। किसी भी धर्माधिकारी का काम, यानी धर्म स्थान पे आप किसी को, कोई पुजारी ले लीजिए, या धर्म कर्म को फैलाने वाला काम, धर्म प्रचारक का काम, धार्मिक संस्था से जुड़ा हुआ कोई भी काम, ये जुपिटर की कैटेगरी में आता है। इवन धार्मिक संस्था में कैशियर तक का काम भी इस केस में जुपिटर की कैटेगरी में ही आएगा। सोने का काम, सुनार का काम, सर्राफ का काम, ये भी जुपिटर की कैटेगरी में आएगा। तो जुपिटर के जितने भी काम होते हैं ना, यहाँ पे अगर जुपिटर हो और वो इंसान ये काम करे, तो फिर अब क्या होगा? उसके धन को दीमक लग जाएगी। अब पैसा नहीं बढ़ेगा, उल्टे नुकसान पे नुकसान, नुकसान पे नुकसान होने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे बृहस्पति होना तो कहा जाता है कि शुक्र के काम करिए। अब क्या है कि इस घर की ऊर्जा पूरी तरह से उस इंसान के साथ हो जाएगी। लेडीज से जुड़े हुए सारे काम शुक्र के काम होते हैं। बुटीक का काम, कॉस्मेटिक्स का काम, लेडीज वेयर का काम, ये सारे के सारे शुक्र के काम हैं। ग्लैमर बिजनेस जो है, फिल्मों का काम या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का काम, ये भी शुक्र की कैटेगरी में आते हैं। क्ले, मट्टी से बने हुई कोई भी चीज़ें, शो पीस, इनके काम, ये शुक्र के काम है। इंटीरियर डेकोरेशन का काम, ये भी शुक्र के काम है। तो जो जो काम शुक्र के हैं, अगर यहाँ पे बृहस्पति हो और वो काम कर लिए जाएं, अब फायदा निश्चित है। अब ये इंसान जो है ना, आधे एफर्ट से भी काम करेगा ना, 2 गुना रिजल्ट उसको निश्चय ही आएंगे। खैर, ये तो बात हो रही थी कि जुपिटर दूसरे घर में हो तो कौन से काम करने चाहिए, कौन से काम नहीं करने चाहिए। यहाँ पे जुपिटर अकेले जो है ना, ये प्रभावित नहीं करते हैं। यहाँ पे बाकी ग्रहों की क्या पोजीशन है, ये भी बहुत हद तक इस जुपिटर के अच्छे या बुरे होने को कंट्रोल करती है। जैसा मैंने आपको बताया कि इस घर में गुरु के अलावा शुक्र की भी ऊर्जा होती है। तो बर्थ चार्ट में अगर शुक्र जो है वो पीड़ित रहेंगे, तो भी ये जो जुपिटर है ना, मुरझाए मुरझाए से ही रहेंगे। तो आपने अगर देखना है ना कि यहाँ के जुपिटर आपको क्या फल दे रहे हैं, तो शुक्र को सही करना भी बहुत ज़रूरी हो जाएगा। दूसरे घर के बिल्कुल ऑपोजिट घर होता है 8वां,
ये घर होता है पेन का, पीड़ा का। 8वें घर में जो भी प्लेनेट अब होगा ना, ये जुपिटर उसको फायदा नहीं देंगे, बल्कि वो ग्रह जो है अब बहुत ज्यादा परेशानी देने वाला ग्रह बन जाएगा। सपोज करिए कि 8वें घर में बुध है, तो बुध के रिश्तेदार कौन होते हैं? बेटी। बुध के रिश्तेदार होते हैं मौसी, बुआ। इन सभी लोगों के जीवन में, या कम से कम इनमें से किसी एक के जीवन में बहुत ही तकलीफें आनी शुरू हो जाएंगी। बुध व्यापार के कारक हैं। अब इस इंसान का व्यापार कोई भी हो ढंग से चलेगा नहीं। अब क्या है कि गुरु यहाँ पे बैठा हो, बुध 8वें में हो, तो बुध का दान, बुध के उपाय करने बहुत ही जरूरी हो जाएंगे। यहाँ पे अगर मंगल बैठा हो, चंद्रमा बैठा हो, इन सभी से रिलेटेड चीज़ों की दिक्कतें उस इंसान को आनी शुरू हो जाएंगी। यानी अगर जुपिटर दूसरे घर में हो ना, तो 8वें घर में बैठे हुए प्लैनेट के दान पुण्य जरूर करिए भाई। उसके बिना ये जुपिटर आपको सही फल बिल्कुल नहीं देंगे। नॉर्मली देखा गया है कि इन लोगों की ऑपोजिट जेंडर से बहुत ज़्यादा बनती है, और ये बात स्पेशली मेल के केस में बहुत ज़्यादा सच साबित होती है, क्योंकि शुक्र जो है ज़्यादातर फीमेल या ऑपोजिट जेंडर का कारक होता है। इन लोगों में जो इनका जो ज़्यादा तालमेल होता है ना, वो ऑपोजिट जेंडर से बैठता है, और उनके थ्रू ही ये अपने जीवन में तरक्की करते हैं। रही बात वाणी की, तो यहाँ पे जुपिटर होने की वजह से इनकी वाणी में अजीब सा ज्ञान, एक अजीब सी गहराई होती है। नॉलेज हो ना हो वो दूसरी बात है, लेकिन इन लोगों की जो वाणी होती है ना, उसमें ज्ञान जरूर झलकता है। यहाँ पे जुपिटर हो और पैसे की दिक्कत आ रही हो, यहाँ पे जुपिटर हो, व्यापार में दिक्कत आ रही हो, जीवन में तरक्की करने में दिक्कत आ रही हो, तो कुछ एक उपाय हैं जो निश्चय ही करने चाहिए। जुपिटर दूसरे घर में हो और पैसे की दिक्कत आ रही हो, व्यापार ना चलने की दिक्कत आ रही हो, तो बहुत ही विशेष उपाय हैं। इनमें से पहला उपाय है कि घर में कच्चा हिस्सा रखिए। आजकल जो घर हैं उनमें क्या होता है, बाहर जो है ग्रीन जोन होता है, घर के अंदर कच्चा हिस्सा नहीं होता है। सेकंड हाउस जुपिटर वाले लोग जो है ना, अगर घर के अंदर कच्चा हिस्सा रख लेना, यकीन मानिए एकदम से सारी की सारी ब्लॉकेज जो है ना वो हट जाती है। कोशिश करिए घर के अंदर कच्चा हिस्सा रखने की, नहीं तो गमलों में ही मिट्टी डाल के रखना भी कई बार फायदेमंद होता हुआ देखा गया है। लेकिन ये उपाय जो है एक हद तक ही असर देता है, कच्ची ज़मीन जो है बहुत हद तक असर देती है। केसर का तिलक डेली माथे पर लगाना एक बहुत ही अच्छा हल बनता है। और ख़ास करके ऐसे लोगों को जो चैरिटी है ना, वो कहाँ पे देनी चाहिए? मुसाफिर खानों में, जहाँ सराय बन रही हो, जहाँ पे कुछ ऐसा हो कि लोगों के ठहरने का फ्री में अरेंजमेंट होता हो, ऐसी जगहों पर इन लोगों को डोनेशन देना जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा फल देता है। जुपिटर दूसरे घर में हो, एजुकेशन सही ना चल रही हो बच्चे की, तो उस बच्चे को बोलिए मंदिर में दूध दे के आए, पुजारी को दूध दे दे, मंदिर में दूध का पैकेट रखाए, किसी लंगर में, गुरुद्वारे में दूध का दान जो है रूटीन में करना शुरू कर दे। क्योंकि दूसरा घर जो है ना, यहाँ पे चंद्रमा की एनर्जी भी जुड़ी हुई है, तो चंद्रमा की चीज़ों का जो दान है ना, इस इंसान की एजुकेशन को कंप्लीशन की तरफ लेकर जाएगा। तो दोस्तों, ये था जुपिटर दूसरे घर का एक मोटा मोटा विवरण। अगले वीडियो में किसी एक नई जानकारी के साथ बहुत जल्द मिलते हैं। तब तक अपना और अपनों का खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।